सभी विस्थापित परिवारों एवं प्रभावित लोगों को मेरा जोहार, मेरा सलाम। मैं मासूम अंसारी। चलिए शुरू करते हैं हम उस संकल्प के बारे में जो बिहार सरकार ऊर्जा विभाग के द्वारा तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विस्थापित हुए उनके लिए जारी की गई। संख्या प्र 3/1/84-519 दिनांक 9/3/1987 को जारी की गई। विषय: तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को मुआवजा एवं सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में। कंडिका 1 में दर्ज है, तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना 2x210 मेगावाट बिहार के गिरिडीह जिले में निर्मित की जा रही है। प्रथम चरण से 210 मेगावाट की 2 इकाई वाली तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार की योजना आयोग द्वारा मार्च 1979 में प्रदान की गई थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय आदेश संख्या 2688 दिनांक 17/6/1989 द्वारा प्रदान की गई। स्वीकृति के समय परियोजना की अनुमानित लागत 175.13 करोड़ रुपये थी, जो नवंबर 1984 में बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गई थी। परियोजना को कार्यान्वित होने वाले विलंब के कारण बढ़े हुए मूल्य पर इस खर्च को 550 करोड़ रुपये आंका जा रहा है। कंडिका 2: तेनूघाट परियोजना के निर्माण के संपूर्ण बिहार में बहुमुखी विकास में भरपूर मदद मिलेगी। तेनूघाट ताप विद्युत केंद्र के लिए एक उत्तम स्थल है। इस परियोजना का विस्तार दूसरे चरण में 210 मेगावाट की 3 इकाई और तीसरे चरण में 500 मेगावाट की 1 इकाई द्वारा करने का प्रस्ताव है। इस विस्तार के बाद इस परियोजना की स्थापित क्षमता 1550 मेगावाट हो जाएगी और इससे पूर्वी क्षेत्र एवं राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। कंडिका 3: इस परियोजना के निर्माण के लिए करीब 1800 एकड़ भूमि की आवश्यकता आंकी गई है, परंतु अभी 1536 एकड़ भूमि के लिए ही अभियाचन दायर की गई है, जिसमें 611.68 एकड़ वन भूमि है, जिसके अधिग्रहण के लिए भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। इस परियोजना के निर्माण से जाला, ललपनिया, कोदवाटांड़, तिलैया सहित करीब 5 गांव प्रभावित होंगे। इन गांव के विस्थापितों को पुनर्वासित करने का इंतजाम किया जा रहा है। परियोजना के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि मूलतः वन भूमि है एवं जो अन्य भूमि है उससे पैदावार बिहार के समतल क्षेत्र की तुलना में कम होती है, फिर भी उसकी जीविका का यही मूल साधन है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आदिवासियों जनजातियों के अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराएं हैं, जिसके प्रति वे बहुत गहराई से संबंध रखते हैं। स्थानीय किसानों की विशेष कठिनाइयों एवं उनकी विशेष परंपराओं को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार पूर्ण विचारोपरांत उनके पुनर्वास हेतु निम्नलिखित संकल्प करती है। कंडिका 4: पुनर्वास हेतु निम्न सुविधाएं। क. ऐसे व्यक्ति जिनका मकान तथा जमीन दोनों लिए जा रहे हैं अथवा जिनकी जमीन लिए जाने के कारण भूमिहीन हो गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित भूमिहीन के परिभाषा के अनुसार वैसे लोगों को पुनर्वास से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे परिवार के एक एक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार परियोजना में नौकरी दी जाएगी।
ख, शेष श्रेणी के विस्थापित परिवार में से एक एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके दौरान उन्हें कम से कम 300 रुपये माहवार स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा और प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें नौकरी या परियोजना से संबंधित कारोबार से या स्वनियोजन से प्राथमिकता दी जाएगी। विस्थापित परिवारों में जितने व्यक्तियों को पुनर्वास के क्रम में नौकरी बिहार सरकार विद्युत बोर्ड द्वारा लागू नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण होंगे, परंतु यथासंभव यह इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि विस्थापित अधिकारियों को टेनुघाट में ही रखा जाएगा। उक्त नियोजन के मामले में सर्वप्रथम आदिवासी विस्थापितों को समायोजित किया जाएगा। ग, परियोजना में काम करने के लिए जिन बाहरी लोगों को स्थानांतरित कर अभी पदस्थापित किया गया है, ऐसे लोगों के स्थान पर विस्थापित परिवारों में से जो उपलब्ध हों उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। इस प्रकार बाहर से आए हुए जो लोग पदस्थापित हैं उन्हें अन्यत्र बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पदस्थापित करेगा। साथियों, इस स्लाइड में मैंने एक फ़ोटो को शेयर किया है, बातचीत में शामिल हों। ये इसलिए मैंने शेयर किया है क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक गूगल शीट आप लोगों के बीच में शेयर किया है। इसमें आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल कितना पढ़ाई किए हैं, ये सब सारे चीज़ों को डाल सकते हैं ताकि एक डाटा तैयार किया जा सके कि हमारे बीच में कितने ऐसे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं और क्या क्या पढ़ाई किए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस संकल्प से संबंधित अपना मंतव्य ज़रूर उसमें डालें ताकि एक ठोस निर्णय लेने में हम सभी को आसानी हो। लोग क्या चाहते हैं ये भी निकल कर आएगा, कितने लोग क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आगे की कार्रवाई के बारे में आप लोगों को सूचित करूंगा। विस्थापित परिवारों में जितने व्यक्तियों को पुनर्वास के क्रम में नौकरी बिहार सरकार विद्युत बोर्ड द्वारा लागू नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण होंगे, परंतु यथासंभव इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि विस्थापित अधिकारियों को टेनुघाट में ही रखा जाएगा। इस प्रकार बाहर से आए हुए जो लोग पदस्थापित हैं उन्हें अन्यत्र बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पदस्थापित करेगा। जिस तिथि को इस परियोजना के संबंध में राज्य सरकार में स्वीकृति दी, उस तिथि को जो आदिवासी परिवार गैर मजरूआ जमीन पर जोत आबाद कर रहे थे उनके स्थान उक्त भूमि को बंदोबस्त कर दी जाएगी और उन्हें रैयत मानते हुए मुआवजा तथा पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। यदि ऐसा पाया जाए कि प्रोजेक्ट से संबंधित भूमि अर्जन अधिनियम निर्गत करने से तुरंत पूर्व तथा प्रोजेक्ट स्वीकृति के बाद यदि किसी ने स्थानीय व्यक्ति की जमीन खरीद ली है तो उन्हें पुनर्वास लाभ नहीं दिया जाएगा। च, जिन्हें मुआवजा देने के समय उनकी भूमि या मकान के मूल्यांकन में विसंगति हुई है, उसे जांच कराकर विसंगतियों के दूर करते हुए जो उचित देय राशि हो उसे अनुदान के रूप में दी जाएगी। मुआवजा के भुगतान से यदि किसी पदाधिकारी या बाहरी व्यक्ति ने कोई कटौती की है तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज, जिन मामलों में भूअर्जन की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है उन मामलों में भूअर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें बाजार दर पर की मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। इस परियोजना से संबंधित आदिवासी तथा हरिजन विस्थापित परिवारों को नए आवंटित स्थल पर जाने के पश्चात उनके लिए इंदिरा आवास या अन्य आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की योजना बनाई जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यदि आवश्यक हुआ तो अलग से राशि उपलब्ध कराने का विचार किया जाएगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के संस्करण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए तथा इसकी सूचना ऊर्जा विभाग एवं सभी विभागों तथा विभाग के विभागाध्यक्ष को दी जाए। बिहार राज्यपाल के आदेश से महेश्वर पाल
सरकार के विशेष सचिव। क्या लिखा है? स्थानीय किसानों की विशेष कठिनाइयों एवं उसके विशेष परंपराओं को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार पूर्ण विचारोपरांत, कितना विचार किए होंगे राज्य सरकार, ये आप सोच सकते हैं कि राज्य सरकार के विचारोपरांत के बावजूद भी अभी तक पूर्णवास नहीं मिल पाया है। और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक युवा एकजुट नहीं होंगे। संकल्प में लिखी बातों को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना एवं लोगों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के संग्रह कर एक निर्णय लेने में जो मजबूती मिलती है, इसका मैं आदी हो गया हूँ। यानी कि जो प्रतिक्रिया आप देंगे उस प्रतिक्रिया को संग्रह करके सूचना जो आपके द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, अगर एक तरह की सूचना अगर ज़्यादा लोग जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी, सम्मान किया जाएगा और उसी के प्रति विचार विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बस आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। वाकई में हम सब मिलकर किसी भी तरह का ठोस निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। वाकई यह बहुत आसान है, वाकई यह बहुत आसान है। हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग कर सकते हैं, बैठकें आयोजित कर पाएंगे। पुराने दौर और पुराने ख्यालात से आप बाहर निकल जाइए और आधुनिक दौर में पलने, बढ़ने और पढ़ने वालों के साथ साथ अनपढ़ एवं असहाय लोगों को भी जोड़कर एक मजबूत दल की तरफ आगे बढ़ें। नेतृत्व के लिए आप में से ही योग्य सदस्यों को उनके क्षमता अनुसार बहुमत से चुनकर जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। वो सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी के प्रति जवाबदेह होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर होंगे एवं सक्षम होंगे। आप इस कारवां में शामिल होने के लिए फॉर्म 1 को ज़रूर भरें और सबमिट सक्सेसफुली ज़रूर करें। डिजिटल लाइफ की एक छोटी सी झलक है और आप लोग आगे देखेंगे कि कितना कुछ बदलाव इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।